नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आपने एक बात गौर की होगी, अगर आप देश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने देखा होगा कैसे चुनाव हारने के बाद राजनीतिक दल एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो जीतने वाली पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने गड़बड़ी की है। कभी चुनाव आयोग को घेरते हैं, कभी ईवीएम पर निशाना साधना शुरू करते हैं और इसी तरीके से कौन मिल सकता है जिस पर ब्लेम डाल दें, इसकी कोशिश की जाती है। जब दो राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं तो हमने देखा है कैसे एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश उस वक्त की जाती है जब एक पार्टी का फायदा दूसरी पार्टी उठाकर ले जाती है और फिर ये गठबंधन टूट जाते हैं और उसके बाद जब अगले चुनाव आते हैं तो फिर से दोनों आपस में सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में हमने देखा है कैसे एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, यानी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखा जाता है। हमने सुना है कई मुसलमानों को जो ओवैसी पर भरोसा नहीं करते। वो मुसलमान जो बीजेपी के साथ नहीं है वो ओवैसी के भी साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ओवैसी वहीं पर अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं जहां पर उन्हें उम्मीद होती है कि कहीं दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है। तो वोट काटने के लिए ये सारी राजनीति अपनाई जाती है। ओवैसी भी बहुत सालों से ये आरोप झेलते हुए आ रहे हैं। शायद इसीलिए जब वो किसी गठबंधन का पार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन कुछ वक्त पहले ओवैसी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने जवाब दिया था राहुल गांधी जैसे नेताओं को। कहा था कि अमेठी में तो हम चुनाव लड़े ही नहीं, फिर आप कैसे हार गए थे। इसी तरीके से जब कई राज्यों में चुनाव होते हैं और जहां जहां पर कांग्रेस का टिकट या तो ये कह लीजिए कि टिकट पर जो कैंडिडेट खड़ा होता है जब वो हारता है और अगर वहां पर ओवैसी का कोई कैंडिडेट खड़ा है जिससे कहा जा रहा है कि वो वोट काट कर ले गया, तो कहीं ना कहीं जो पूरा इंडिया गठबंधन है वो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से नाराज नजर आता है। अब अमेठी हो या तमाम जगह हो, अलग अलग तरीके से ओवैसी जवाब देते हुए नजर आते हैं। हाल फिलहाल तो उनकी देशभक्ति के चर्चे उस वक्त हुए थे जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बखान करने के लिए भारत की तरफ से जो डेलीगेशन भेजा गया था उनमें विपक्षी दलों के नेताओं में ओवैसी को भी केंद्र सरकार ने चुना था और बहुत अच्छे तरीके से ओवैसी ने अपनी बात रखी थी। बहरहाल इन सब के बीच ओवैसी का एक बयान वायरल होता है जिसमें वो निशाना बना रही हैं राहुल गांधी को। वो कह रहे हैं कि भैंस अगर दूध ना दे उनकी तो मैं जिम्मेदार, मुर्गी अंडा ना दे तो मैं जिम्मेदार, दिल जले नाकाम आशिक हैं, लगातार हारने वाले हैं, हाईकोर्ट से रिलीफ मिलता नहीं है, उनके दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ओवैसी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, वो भी ऐसे वक्त में जब बिहार में विधानसभा चुनाव है और पहले से ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाने शुरू कर दिए गए हैं तेजस्वी के जरिए भी और राहुल गांधी के जरिए भी। आइए सुनिए ओवैसी का जो बयान वायरल हो रहा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। खुद कड़ियों से कड़ियां जोड़िए, आपके हवाले ये खबर, और फिर बताइएगा कैसे ओवैसी सारे विपक्षी दलों के नेताओं को आड़े हाथों ले रही है। तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहां तक जिम्मेदारी लूंगा। ऐसे है ना, दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब कोई 4-4 मर्तबा लड़के हारता है, उसके बावजूद भी अगर एमआईएम को बोलता है तो वाकई में एमआईएम बहुत बड़ी ताकत है। इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट, हाँ, आपको ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, नंबर 1। वोटर लिस्ट फिर आती, आप देखते नहीं। ये अचानक ऐसा है ना कि ये इलेक्शन के कीड़े हैं जो इलेक्शन से पहले उठ जाते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता है। हाई कोर्ट गए 2-2 मरतबा, शायद 3 हाई कोर्ट रिलीफ नहीं मिला। एक साहब तो इनका नाम लेना नामुनासिब है क्योंकि वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक है। बल्कि इन लोगों ने कंप्लेन दी तो हैदराबाद में बाड़े होते। बाड़े मालूम आप लोगों को? बाड़ा मालूम क्या होता है हैदराबाद में? पर मालूम बाड़ा क्या होता है? बाड़ा ऐसा होता है कि एक घर होता है, उसमें 4-5 कमरे होते हैं, उसमें लोग रहते हैं, एक फैमिली, 4-4 फैमिली। ये ही हमारे जितने हमारे ये तमाम ये दिल जले मजनू हैं,
कंप्लेन दिए। जब इलेक्शन कमीशन की टीम गई, जाकर देखा तो वहां पूरे वोटर थे। ये हर चीज में आप इलेक्शन हार रहे, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहां तक जिम्मेदारी लूंगा? ये इस तरह के वाहियात किस्म की बातें करके आप उन वोटर्स को जो आपको वोट दिए, हमारे खिलाफ दिए, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। वोटर निकल के वोट डालता है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। और फिर जब एसआईआर होगा तो तुम क्या करोगे बोलो? आप देखिए, ये दो चीजें यहां पर, एक नंबर वन, एक एसआईआर और एक वोटर लिस्ट। मेरे को सबसे बड़ी फिक्र एसआईआर की हो रही है। अब एसआईआर जब होगा, तेलंगाना में होगा, अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो ये लोग क्या करेंगे? तुम तो बोल रहे नाम नहीं आना बोल रहे ना तुम। इसका मतलब तुम भारत की नागरिक छीनना चाह रहे थे, छीनना चाह रहे उनसे तुम लोग। अरे मेरी मुखालिफत करना है तो करो, मगर किसी का तुम सिटीजनशिप पे क्वेश्चन क्यों उठा रहे? इस तरह की वाहियात बकवास बक के ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये लोग किसी वोटर का नाम निकालकर उसको सिटीजनशिप खत्म करना चाह रहे हैं, उसको कहीं का नहीं रखना चाह रहे लोग। ये असल मकसद है उनका। इनका असल मकसद यही है कि सिटीजनशिप इन लोगों की खतरे में पड़ जाए, और हम वो होने नहीं देंगे। मैं तो आज से 20 दिन पहले पब्लिकली कह दिया हूं सबको, खासतौर से दलित मुसलमानों को, कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। आप तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहां तक जिम्मेदारी लूंगा? ऐसे है ना, दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब कोई 4-4 मर्तबा लड़के हारता है, उसके बावजूद भी अगर एमआईएम को बोलता है तो वाकई में एमआईएम बहुत बड़ी ताकत है। इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट। हाँ, आपको ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, नंबर वन। वोटर लिस्ट फिर आती है, आप देखते नहीं। ये अचानक ऐसा है ना कि ये इलेक्शन के कीड़े हैं जो इलेक्शन से पहले उठ जाते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता है। हाई कोर्ट गए, 2-2 मरतबा, शायद 3 हाई कोर्ट रिलीफ नहीं मिला। एक साहब तो इनका नाम लेना नामुनासिब है क्योंकि वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक है? बल्कि इन लोगों ने कंप्लेन दी तो हैदराबाद में बाड़े होते। बाड़े मालूम आप लोगों को? बाड़ा मालूम क्या होता है हैदराबाद में? पर मालूम ना बाड़ा क्या होता है? बाड़ा ऐसा होता है कि एक घर होता है, उसमें 4-5 कमरे होते हैं, उसमें लोग रहते हैं, एक फैमिली, 4-4 फैमिली। ये ही हमारे ये तमाम ये दिल जले मजनू हैं, कंप्लेन दिए। जब इलेक्शन कमीशन की टीम गई, जाकर देखा तो वहां पूरे वोटर थे। ये हर चीज में आप इलेक्शन हार रहे, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहां तक जिम्मेदारी लूंगा? ये इस तरह के वाहियात किस्म की बातें करके आप उन वोटर्स को जो आपको वोट दिए, हमारे खिलाफ दिए, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। वोटर निकल के वोट डालता है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। और फिर जब एसआईआर होगा तो तुम क्या करोगे बोलो? आप देखिए, ये दो चीजें यहां पर, एक नंबर वन, एक एसआईआर और एक वोटर लिस्ट। मेरे को सबसे बड़ी फिक्र एसआईआर की हो रही है। अब एसआईआर जब होगा, तेलंगाना में होगा, अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो ये लोग क्या करेंगे? तुम तो बोल रहे नाम नहीं आना बोल रहे ना तुम। इसका मतलब तुम भारत की नागरिक छीनना चाह रहे उनसे तुम लोग। अरे मेरी मुखालिफत करना है तो करो, मगर किसी का तुम सिटीजनशिप पे क्वेश्चन क्यों उठा रहे? इस तरह की वाहियात बकवास बक के ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये लोग किसी वोटर का नाम निकालकर उसको सिटीजनशिप खत्म करना चाह रहे हैं, उसको कहीं का नहीं रखना चाह रहे लोग। ये असल मकसद है उनका।
इनका असल मकसद यही है कि सिटीजनशिप इन लोगों की खतरे में पड़ जाए और हम वो होने नहीं देंगे। मैं तो आज से 20 दिन पहले पब्लिकली कह दिया हूं सबको, खासतौर से दलित मुसलमानों को, कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। आप